बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज जुमा 21 जून है और हम बात कर रहे हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे नॉर्थ कोरिया और वियतनाम के बाद एशिया पैसिफिक रीजन मैदान जंग बन चुका है। 9 ममालिक आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। वैसे तो इन 3 तनाज़ात में जो तीनों तनाज़ात व्लादिमीर पुतिन के दौरे के फ़ौरन बाद यहाँ पर इकट्ठा नज़र आ रहे हैं। एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर तीनों मुख्तलिफ तनाज़ात के अंदर वैसे तो 9 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, लेकिन इस वक्त तक 9 ममालिक जो हैं वो बिल्कुल एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद कंट्रीज़ भी मैदान जंग के अंदर एंट्री लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो अमेरिका इन्हें धक्के देकर यहाँ पर मैदान जंग के अंदर धकेलेगा। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी वार्न किया है, और स्पेशली साउथ कोरिया का नाम लेकर पुतिन ने क्यों वार्न किया है साउथ कोरिया को, डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अब आपको मालूम है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो नॉर्थ कोरिया का और वियतनाम का दौरा करके रशिया वापस रवाना हो चुके हैं। अब नॉर्थ कोरिया का दौरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो गया और सुर्खियां ग्रैब की इस दौरे ने जब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया। ये डिफेंस पैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल्ड वॉर के दौर में इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ये मुआहिदा था, और सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये मुआहिदा भी टूट गया था, जिसको रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फिर से बहाल किया है। और ये मुआहिदा आपको मालूम है, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि नेटो के आर्टिकल 5 टाइप मुआहिदा है कि नॉर्थ कोरिया पर हमला रशिया अपने ऊपर हमला कंसीडर करेगा और नॉर्थ कोरिया की इस तरह से मदद करेगा जैसे रशिया के ऊपर हमला हुआ है, और उधर से भी रशिया के ऊपर हमला या फिर रशिया किसी जंग में ऑलरेडी है, यूक्रेन के साथ है, और नॉर्थ कोरिया रशिया की ठीक इसी तरह मदद कर रहा है जैसा कि नॉर्थ कोरिया यूक्रेन के साथ जंग में है। तो ये बेसिकली एक मुआहिदा तय पाया जिसने ना सिर्फ सुर्खियां ग्रैब की बल्कि बहुत ज़्यादा रद्द अमल जो है अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों का, स्पेशली जो साउथ कोरिया है, उसने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के यहाँ से रवाना होने के फ़ौरन बाद अभी रशिया के सदर वियतनाम के अंदर मौजूद थे कि साउथ कोरिया ने रशिया के एम्बेसडर को तलब किया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि ये जो मुआहिदा आपने तय किया है, तो इन अदर वर्ड्स आपने हमें थ्रेट किया है नॉर्थ कोरिया के साथ इस तरह का मुआहिदा तय करके। चले, एम्बेसडर को बुलाकर एहतजाज तो कर लिया, लेकिन उसके बाद ये रिपोर्ट हुआ, आज सुबह की ये खबर है कि साउथ कोरिया ने कुछ जो वार्निंग शॉट्स हैं वो फायर किए हैं, क्योंकि साउथ कोरिया ने ये कहा कि नॉर्थ कोरिया के जो फौजी हैं वो हमारी सरहद को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने इस वजह से जो है वो वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं। पहली मरतबा नहीं है, बल्कि इन 10 रोज़ के दौरान मैं आपको बता दूं कि तीसरी मरतबा साउथ कोरिया की जानिब से इस तरह का क्लेम सामने आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया के फौजी हमारा बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, कभी लैंड माइन्स की जद में आ जाते हैं और कभी ये हवाई फायर करके नॉर्थ कोरिया के फौजियों को वापस भेज देते हैं। अब इनके दरमियान जो चपकलिश है वो पुतिन के दौरे से कबल ही चल रही थी। एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कचरे और स्पीकर्स की लड़ाई बड़ी मुनफरिद किस्म की लड़ाई है, जो कि हमने चाइना और भारत के दरमियान भी ऐसी लड़ाई नहीं देखी। मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा वो वीडियो, वहां पर आप देख सकते हैं। तो हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया के जो फौजी हैं वो साउथ कोरिया के स्पीकर्स को तोड़ने के लिए या फिर उन्हें बंद करने के लिए इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मर्तबा ये जो साउथ कोरिया की जानिब से आज जो खबर सामने आई, तो इसका साफ मतलब यही है कि साउथ कोरिया को तकलीफ किसी और बात की है, और साउथ कोरिया इस तरह की हरकतें, वो जो मुआहिदा तय पाया पुतिन और किम जोंग उन के दरमियान, उस मुआहिदे की आग साउथ कोरिया के अंदर बहुत लगी हुई है। इस वजह से ये वार्निंग शॉट्स जो हैं वो साउथ कोरिया ने फायर किए। ना सिर्फ ये वार्निंग शॉट्स, बल्कि साउथ कोरिया और अमेरिका ने आज 21 जून को ड्रिल्स कंडक्ट की हैं। ये आपको नज़र आ रही होंगी कि लाइव फायर ड्रिल्स हैं ये, और ये जो ड्रिल्स कंडक्ट की गई हैं अमेरिका और साउथ कोरिया की जानिब से, अगेन ये उसी मुआहिदे का दर्द है इन दोनों कंट्रीज़ को। ना सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ को बल्कि इस खित्ते के अंदर जितने भी एलाइज हैं अमेरिका के,
उन्हें जाहिर है कि तकलीफ होगी इस तरह के मुआहदे से। जो नॉर्थ कोरिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक तरफ चाइना नॉर्थ कोरिया का बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय है और दूसरी तरफ अब रशिया ने भी ये डील बहाल करके एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा मैसेज दिया है अमेरिका और उसके एलाइज को। अब यहाँ तक साउथ कोरिया रुका नहीं है, बल्कि साउथ कोरिया की जानिब से अब कंसीडर किया जा रहा है कि साउथ कोरिया जो कि यूक्रेन को असलहा गोला बारूद प्रोवाइड नहीं कर रहा था स्टार्ट से, साउथ कोरिया की जानिब से जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो साउथ कोरिया की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन अब साउथ कोरिया कंसीडर करने लगा है ये जो मुआहदा तय पाया इसके बाद कि हम भी यूक्रेन को अब असलहा गोला बारूद देंगे ताकि यूक्रेन रशिया को डैमेज करे। अगर आप नॉर्थ कोरिया के साथ इस तरह का मुआहदा तय कर रहे हैं जिससे साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया डैमेज कर सकता है, तो हम भी फिर यूक्रेन को असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो खबर सामने आई, अभी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक जो मीडिया आउटलेट्स हैं उसमें ये खबर शाया हो चुकी है। कुछ जो साउथ कोरिया के ऑफिशियल्स हैं उनको कोट करके इस तरह की खबर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वियतनाम में मौजूद थे और ये खबर रशिया के सदर तक भी पहुंच गई। तो रशिया के सदर ने साउथ कोरिया को मुखातिब करते हुए क्या पैगाम दिया है, किस तरह से वार्न किया साउथ कोरिया को, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And speaking of that, it certainly has nothing to be worried about. I can say that for sure, because our work with North Korea, like I said before, our help to North Korea only comes when aggression comes to North Korea, and as far as I know, South Korea is not planning any acts of aggression against their neighbors, so there's no need to worry for them. गुफ्तगू आपने सुनी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने साउथ कोरिया को मुखातिब करते हुए कहा कि कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये जो मुआहिदा है ये इस सूरत में इम्प्लीमेंट होगा अगर नॉर्थ कोरिया को आपसे कोई खतरा होता है, और ऑब्वियसली कि आपसे नॉर्थ कोरिया को कोई खतरा नहीं होगा, हम इस तरह की उम्मीद रखते हैं। और अगर हुआ तो फिर जाहिर है कि रशिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला, खुद पर हमला कंसीडर करेगा। तो आप ये गलती जो आप करने वाले हैं, यानी कि यूक्रेन को असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करने वाली गलती, अगर ये गलती आप करेंगे तो फिर नॉर्थ कोरिया पर जाहिर है रशिया हमले का इंतजार तो नहीं करेगा। रशिया की जानिब से फौरी तौर पर साउथ कोरिया के इस इक़दाम का जवाब दिया जाएगा। अब पुतिन ने ये जो तनाज़ा है, एक तो यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा हो गया, रशिया और नेटो का तनाज़ा हो गया, इधर जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो तनाज़ा है वो ये दोनों तनाज़ात मिक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो मुआहिदा तय पाया पुतिन और किम के दरमियान, इस मुआहिदे के तय पा जाने के बाद ना सिर्फ ये बल्कि तीसरा एक तनाज़ा भी अब इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है इन दोनों तनाज़ात के साथ। अब जापान की जानिब से खबर सामने आई कि जापान ने चाइना की एक कंपनी के ऊपर सैंक्शंस आयद की हैं, और ये कहते हुए सैंक्शंस आयद की गई हैं जापान की जानिब से कि ये जो कंपनी है चाइना की, ये रशिया को असलहा गोला बारूद के जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रोवाइड कर रही है। इस वजह से जापान ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस आयद कर दी हैं। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, या फिर ताइवान है, फिलीपींस है, इवन के वियतनाम को भी अमेरिका एक कंधे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और इस्तेमाल करते रहना चाहता है अमेरिका। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने टॉप डिप्लोमेट को, ये डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनको अमेरिका ने रवाना किया है वियतनाम की जानिब, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के निकलने के फ़ौरन बाद अमेरिका ने अपने नुमाइंदे को वियतनाम रवाना कर दिया है कि वहाँ जाकर इन्हें यकीन दहानी करवाओ कि अमेरिका से बेहतर तुम्हारा पार्टनर जो है वो पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता, इसलिए हमारी गुलामी से बाहर निकलने का सोचना भी नहीं। इसी तरह जो साउथ चाइना सी का तनाज़ा है उसको जवाज़ बनाते हुए अमेरिका इन सारे के सारे कंधों को इस्तेमाल कर रहा है। और मकसद अमेरिका का क्या है? मकसद अमेरिका का ये है कि दुनिया के ऊपर जो बिला शिरकत गैर अमेरिका हुकूमत कर रहा है, तो उस ताज को अगर कोई छीन कर लेकर जाएगा आने वाले सालों के अंदर तो वो चाइना ही है, जो कि बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। तो अमेरिका जो है वो साउथ चाइना सी के तनाज़े को या फिर ताइवान को
इस्तेमाल करते हुए चाइना को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है रिसेंट वीडियो है। गुज़िश्ता रोज़ चाइना और फिलीपींस के दरमियान एक मरतबा फिर से, अब चाइना और फिलीपींस के दरमियान आपको मालूम है कि जो साउथ चाइना सी है उसके दरमियान जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं उनका तनाज़ा है। अब चाइना पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को जो है वो क्लेम करता है, हिस्टोरिकल एविडेंस भी दिखाता है, अपने जो आइलैंड्स हैं वो भी चाइना दिखाता है, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि इसके हिस्टोरिकल जो क्लेम्स हैं वो भी गलत हैं चाइना के, और ये जो आइलैंड्स चाइना दिखाता है ये मैन मेड आइलैंड्स हैं। और ये जो सारे के सारे कंट्रीज हैं, फिलीपींस हो गया या फिर ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, इनका भी क्लेम बनता है साउथ चाइना सी के ऊपर। अकेला चाइना जो है वो दादा नहीं है और अमेरिका चाइना को दादागिरी नहीं करने देगा। अब ये जो साउथ चाइना सी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, ये बहुत रिच पानी है और इसी वजह से चाइना भी और अमेरिका भी इस पानी के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो जमाए रखना चाहते हैं। तो यही वजह है कि चाइना और फिलीपींस जो हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। जो सेकंड थॉमस शॉल है वहां पर फिलीपींस ने अपना ये वर्ल्ड वॉर 2 का एक शिप खड़ा कर रखा है और ये 90s के बाद ही खड़ा कर दिया था इन्होंने शिप के, ताकि एविडेंस रहे कि यहाँ तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनता है और इस शिप के अंदर जो फिलीपींस के फौजी हैं वो भी, यहाँ पर एक बेस है ये बेसिकली, और यहाँ पर फिलीपींस के जो फौजी हैं वो भी तैनात हैं। उन्हें खाना पानी असलहा वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जो कश्तियाँ जाती हैं फिलीपींस की, या फिर मछलियाँ पकड़ने भी ये कश्तियाँ जाती हैं, तो फिर चाइना के जो कोस्ट गार्ड्स की कश्तियाँ हैं वो इन्हें रोक लेती हैं और इनके दरमियान ये आपने इस तरह की चपकलिश पहले भी देखी होगी। इस मरतबा कुछ ज़्यादा हो गया, इवन के अंगूठा भी टूट गया। जो फिलीपींस का एक बंदा था उसका अंगूठा भी टूट गया बहुत ज़्यादा। अब गर्मा गर्मी जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अमेरिका जाहिर है कि फ्यूल ऐड करने की कोशिश करेगा इस तनाज़े के अंदर भी, और साउथ कोरिया के साथ ये जो ड्रिल्स कंडक्ट की हैं, तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के साथ भी जो तनाज़ा है, अब ये साउथ चाइना सी का तनाज़ा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का तनाज़ा, इसमें अमेरिका फ्यूल क्यों ऐड कर रहा है, उसकी 2-3 रीजंस हैं। एक तो मैंने आपको बता दी कि चाइना की तरक्की जो है वो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है और किसी ना किसी बहाने से अमेरिका ने चाइना को तो वीक और डैमेज करना है कि इस पर सैंक्शंस आयद करो, इसको जकड़ दो जंजीरों में। चारों तरफ से जो कंट्रीज़ हैं जिनको मैंने अपना एलाय बना लिया है, अब वियतनाम को भी हाथ से नहीं जाने देना चाहता अमेरिका, ताकि चाइना को सारे के सारे मिलकर जो हैं वो चित कर सकें साउथ चाइना सी के अंदर, जो कि बहुत रिच वाटर्स हैं। और दूसरी रीज़न मैं आपको बता दूं कि वो जो फ्रंट है, वो जो मेन फ्रंट है जिसको अमेरिका ने 2014 से तैयारियां भी करवाई यूक्रेन को और फिर उस फ्रंट को ओपन कर दिया, उस फ्रंट पर जो मार पड़ रही है यूक्रेन को, ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि पूरे के पूरे यूरोप को, तो अब यहाँ पर ना सिर्फ अमेरिका नॉर्थ कोरिया और चाइना को बिजी करना चाहता है बल्कि रशिया को भी, यहाँ पर जो एशिया पैसिफिक रीजन है यहाँ पर रशिया को भी बिजी करना चाहता है, ताकि उस फ्रंट को थोड़ा सा मजबूत कर सके अमेरिका, जिसकी तैयारियां अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं। रशिया ने यह बताया कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का टाइम ख़त्म हो गया और ज़ुलूज़नी को हो सकता है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जगह अमेरिका ला कर बिठाए। ज़ुलूज़नी का आपको मालूम है कि जब तक ये आर्मी चीफ था यूक्रेन का, तब तक तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स यूक्रेन मैदान जंग के अंदर दिखा रहा था। जब से ज़ुलूज़नी को हटाया है यूक्रेन के सदर ने, तो ना सिर्फ मैदान जंग के अंदर यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, बल्कि यूक्रेन की जो कैबिनेट है और जो आर्मी है, जो लोग हैं, वो ज़ुलूज़नी से बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि प्यार करते थे, ना सिर्फ फौजी बल्कि यूक्रेन के अवाम भी। तो ये चपकलिश भी अमेरिका समझता है कि वजह है कि मैदान जंग के अंदर इतनी पुअर परफॉर्मेंस है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेने के बाद भी यूक्रेन की। तो हो सकता है कि यूक्रेन को रशिया ने कहा, रशिया की स्पाई एजेंसी ने, कि अमेरिका रिप्लेस कर देगा ज़ुलूज़नी से। और दूसरा, जो F-16 रिलेटेड कंसर्न्स थे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के, और यूक्रेन के सदर ने कहा था कि F-16 आप मुझे देंगे, लेकिन अपनी जो एयर बेसिस हैं वहाँ पर खड़े करेंगे इन F-16 को, ताकि रशिया इनको तबाह न कर सके। तो व्हाइट हाउस की
तर्जमान जॉन किर्बी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बल्कि रशिया ने क्योंकि वार्न किया है कि F-16 जहां पर भी होंगे यूक्रेन के, तो उस बेस को रशिया टारगेट करेगा, चाहे वो नेटो की बेस हो। तो यही वजह है कि व्हाइट हाउस के तर्जमान ने कहा कि F-16 हम यूक्रेन को प्रोवाइड कर देंगे, फिर यूक्रेन जाने और F-16 जाने। अब यूक्रेन की हालत बहुत पतली है और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने जो रिजर्व फौजी हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको भी ये खबर सामने आई है कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर भेज तो नहीं रहे, ज़बरदस्ती धक्के दे रहे हैं यूक्रेन के सदर कि जाकर फ्रंट लाइन्स पर रशिया के फौजियों का और चेचन फाइटर्स का मुकाबला करो। अगर सूरत हाल इसी तरह रही यहाँ पर यूक्रेन जंग के अंदर, तो फिर ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे के पूरे यूरोप का रगड़ा लग जाना है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर आ गया तो फिर तो नेटो का भी रगड़ा लग जाना है, आपको मालूम है। तो इस वजह से ये जो फ्रंट है, ये अमेरिका जानबूझकर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरों को और इस मुआहदे को बहाना बनाकर इस फ्रंट को अमेरिका एक्टिव कर रहा है। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये बात भी की है वियतनाम के अंदर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। रशिया के सदर ने कहा कि अमेरिका जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, अमेरिका जो कि ऑलरेडी अपनी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कर चुका है, तो उसको इस तरह के मुआहदों से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि रशिया यहाँ पर अपने जो एलाइज हैं, अपने जो पार्टनर्स हैं, अपना जो सिक्योरिटी पोस्चर है एशिया को लेकर, वो रशिया तब्दील करेगा, क्योंकि रशिया को यहाँ से भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जो कि अमेरिका के क्रिएट किए हुए सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो रशिया और नेटो जो हैं, रशिया, चाइना और नेटो एक मरतबा फिर से ये जो एशिया पैसिफिक का रीजन है, ये अगर कोल्ड वॉर के दौर की बात करें तो ये अखाड़ा बना रहा था इन बड़ी ताकतों का, और एक मरतबा फिर से 70 साल के बाद ये जो एशिया पैसिफिक का रीजन है ये मैदान जंग बनता हुआ नजर आ रहा है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग के हवाले से बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।